नमस्कार, मैं निकेत कुमार। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और अभी तक आपके क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार होगा ये आप सोच रहे होंगे, ये क्योंकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हम आपको बता दें, ये जो असमंजस है कुछ ही दिनों में बहुत जल्द साफ होने वाला है। मगर अगर मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिलों में 11 विधानसभा सीटें हैं और उन 11 विधानसभा सीटों में कौन कौन से विधायक पिछले बार जीते थे और इस बार कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं, हम एनडीए के खेमे से एक एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं कि एनडीए जो है मुजफ्फरपुर जिले में कितने सीटों पर बंटवारा करेगी। हम आपको बता दें कि एनडीए यहां पर 6-5 का खेल खेल रही है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि 6-5 का खेल क्या है, तो हम आपको बताएंगे कि 6-5 का खेल क्या है। हम आपको बताना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए से भाजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और जदयू को 5 सीटें मिलेंगी। हालांकि भाजपा अपनी 6 सीटों में से 1 सीटें लोजपा को देने जा रही है, ऐसा खबर सूत्रों के मुताबिक पता चला है और हम आपको संभावित उम्मीदवार भी बताएंगे। और ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये संभावित है, ये सूत्रों के मुताबिक हम लोगों को पता चला है। हालांकि इस पे स्पष्टति 1-2 दिन में हो ही जाएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अगर हम 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने कुल 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और जेडीयू ने 2 सीटों पर, और आरजेडी जो कि महागठबंधन में जेडीयू के साथ थे उन्होंने 5 सीटों पर दर्ज की थी। तो जो भाजपा की 4 सीटें हैं जिन्होंने जीता है, तो भाजपा उन 4 सीटों पर लड़ना चाहेंगी और जेडीयू भी अपने 2 सीटों पर लड़ना चाहेंगी। उसके अलावा जो 5 सीटें हैं जो कि आरजेडी के खाते में गए थे, उस 5 सीटों में से जदयू और भाजपा आपस में बांटने की मंजिश में लगी हुई है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर से सुरेश कुमार शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार थे और वो यहां से जीते थे। अगर बात बोचहां की करें तो बेबी कुमारी जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गई थी। और अगर हम कुढ़नी की बात करें तो केदार गुप्ता, जी हां, केदार गुप्ता भी बीजेपी से उम्मीदवार थे और जीते थे। पारू की अगर बात करें तो अशोक कुमार जो कि लगातार वहां से जीतते आए हैं, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार थे और जीते थे। अगर हम गायघाट की बात करें तो महेश्वर यादव जो कि आरजेडी से चुनाव लड़े थे और इस बार के चुनाव में वो जेडीयू से लड़ेंगे। कुछ दिनों पहले उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया और जदयू में शामिल हुए। अगर कांटी की बात करें तो अशोक चौधरी जो कि पिछले बार यहां पर जदयू निर्दलीय लड़े थे, जीतने के बाद वो जदयू में शामिल हो गए थे। अगर सकरा विधानसभा की बात करें तो लाल बाबू राय जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे और वहां से जीते थे। साहेबगंज की बात करें तो राम विचार राय, ये भी आरजेडी से वहां पर चुनाव जीते थे। औराई की बात करें तो सुरेंद्र कुमार यादव आरजेडी से वहां पर चुनाव जीते थे और मीनापुर में भी मुन्ना यादव आरजेडी से चुनाव लड़े थे और वहां से चुनाव जीते थे। बरुराज विधानसभा की बात करें तो नंद कुमार है वहां पर आरजेडी से विधायक हैं। तो ये 2015 विधानसभा की ग्राफ है यहां पर, जो भी विधायक जीते थे। अब हम संभावित उम्मीदवारों की बात करेंगे जो कि 2015 में यहां 2020 में यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं और कौन से सीटों से लड़ेंगे, कौन सा उम्मीदवार होगा। हालांकि ये सूत्र संभावित हैं लेकिन कई हद तक ये सही साबित हो सकते हैं। हालांकि 1-2 दिन में आपको ये देखने को मिल सकता है स्पष्ट रूप से। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो सुरेश कुमार शर्मा जो कि अभी राज्य में मंत्री भी हैं, वो बीजेपी से यहां पर चुनाव लड़ेंगे। ये संभावित उम्मीदवारी है और हम कह सकते हैं क्योंकि एक अटकलें आ रही थी कि मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से इनका टिकट वापस हो सकता है, क्योंकि जो एक एज का जो फैक्टर आ रहा था उसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। मगर हम लोग संभावित अगर बात करें तो सुरेश कुमार शर्मा ही अभी बड़े चेहरे हैं बीजेपी से मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए। अगर हम बोचहां की बात करें तो बेबी कुमारी सिटिंग एमएलए है वहां की, तो बीजेपी की तरफ से बोचहां विधानसभा से बेबी कुमारी ही चुनाव लड़ेंगी। अगर कुढ़नी विधानसभा की बात करें तो केदार गुप्ता, जी हां, ये भी सिटिंग एमएलए है कुढ़नी विधानसभा के और ये भी संभावित उम्मीद यही है कि ये कुढ़नी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मनोज कुशवाहा जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके थे, तो एक सवाल यहां पर आ रहा था कि जदयू से कहीं मनोज कुशवाहा के खाते में, उस जदयू के खाते में अगर सीट जाती है तो मनोज कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। मगर हम एक कह सकते हैं कि सिटिंग एमएलए है और ज्यादा जो चांसेस है वो केदार गुप्ता का ही है, जो कि बीजेपी अपना जीता हुआ सीट वहां से लूज नहीं करना चाहेंगी, वो किसी और पार्टी को नहीं देना चाहेंगी। वो अपना बरकरार रखने के लिए केदार गुप्ता को जेडीयू से, बीजेपी से ही सीट देंगे वहां पर। हम पारू विधानसभा की बात करें तो अशोक कुमार जो कि लगातार वहां से जीते आए हैं और इस बार भी बीजेपी की तरफ से वही चुनाव लड़ेंगे। तो ये 4 सीटें जो थी जो कि बीजेपी वहां से जीती हुई है, मुजफ्फरपुर, बोचहां, कुढ़नी, पारू, तो इन 4 सीटों पर बीजेपी की दावेदारी है। और अब हम बात करेंगे
बीजेपी जो कि 6 सीटों लेना चाहती है, जो कि 2 और सीटों में बढ़ोतरी होना चाहता है, वो अगर उससे हम विधानसभा की बात करें तो औराई विधानसभा, जी हां, औराई विधानसभा बीजेपी अपने खातों में लेना चाहती है और वहां से रामसूरत राय को चुनाव लड़वाना चाहती है। जी हां, रामसूरत राय वहां के संभावित उम्मीदवार हैं बीजेपी से। औराई में रामसूरत राय बीजेपी की तरफ के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर बरूराज विधानसभा की बात करें तो बीजेपी ही अपने खाते में सीट लेना चाहती है, मगर अगर एनडीए में लोजपा साथ आती है तो बरूराज विधानसभा में एनडीए के खाते से लोजपा को यह सीट जा सकती है और अरुण कुमार जो कि बीजेपी से ही पिछले बार वहां से चुनाव लड़े थे, इस बार अरुण कुमार की बात करें तो वो लोजपा की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। यह संभावित सूत्र है जो कि हम आपको बता रहे हैं। ये 1-2 दिन में स्पष्ट रूप से आ जाएगी। हाँ, हालांकि जो हमारे समीकरण हैं ये थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, मगर लगभग समीकरण यही है। हम आपको बता दें, अगर गायघाट की बात करें तो जो पहले हमने अभी आपको 6 विधानसभा के बारे में बताया, मुजफ्फरपुर, बोचहां, कुढ़नी, पारू, औराई और बरूराज, तो ये 6 सीटें बीजेपी अपने खातों में लेना चाहती है, जिसमें से बरूराज विधानसभा वो लोजपा को देगी अगर एनडीए में लोजपा साथ आते हैं। बाकी की 5 सीटें जो बचती है, गायघाट, कांटी, साहेबगंज, मीनापुर, सकरा। जी हां, तो गायघाट की बात करें तो वहां के विधायक पिछले बार महेश्वर यादव थे जो कि आरजेडी से चुनाव लड़े थे और कुछ दिन पहले जदयू में शामिल हो गए हैं। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि गायघाट जो विधानसभा क्षेत्र है वो जदयू के खाते में जाएगी और वहां से महेश्वर यादव जदयू के उम्मीदवार होंगे। अगर हम कांटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से अशोक चौधरी, जी हां, अशोक चौधरी जो कि निर्दलीय चुनाव यहां पर जीते थे और अभी वो सकरा तैयारी में है कि सकरा से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने साफ साफ कहा है। तो कांटी भी जदयू के खाते में जा सकती है, मगर यहां संभावित उम्मीदवार की बात करें तो हम यहां पर नाम तो स्पष्ट रूप से नहीं लेना चाहेंगे, मगर हम आपको बता दें कि भूमिहार समाज से ही 3 उम्मीदवारों का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है और उन्हीं 3 में से एक उम्मीदवार जदयू के उम्मीदवार हो सकते हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र में। साहेबगंज की अगर बात करें तो साहेबगंज विधानसभा में पिछले बार बीजेपी से राजू सिंह हार गए थे, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो वहां के जो संभावित उम्मीदवार हैं राजू सिंह ही हैं, मगर वो बीजेपी के नेता हैं, मगर वो जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा हम लोग को सूत्र से पता चला है। और ये 1-2 दिन में आप भी देखेंगे, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो, मगर ये जो हमारा समीकरण है वो बिल्कुल सही जाने वाला है। और मीनापुर विधानसभा की बात करें तो कुढ़नी के पूर्व विधायक और जदयू के बिहार के पूर्व मंत्री, जदयू के नेता मनोज कुशवाहा, जी हां, मनोज कुशवाहा को भी इस बार मौका मिल सकता है जदयू से मीनापुर से। हालांकि वो कुढ़नी से चुनाव लड़ते आए हैं और वहां पर जीते भी, मगर इस बार जदयू जो है उन्हें मीनापुर में मौका दे सकती है जदयू की तरफ से। सकरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो अशोक चौधरी जो कि कांटी के विधायक थे, जी हां, अशोक चौधरी कांटी के विधायक थे और वो यहां से उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र चेंज कर लिया है और वो सकरा विधानसभा से तैयारी में है। तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक चौधरी सकरा विधानसभा से जदयू के उम्मीदवार होंगे। तो ये 11 सीटों की, मुजफ्फरपुर जिले की 11 सीटों की संभावित उम्मीदवार थे। हम आपको एक बार फिर से बताएंगे, मुजफ्फरपुर बीजेपी के खाते में सुरेश शर्मा लड़ेंगे चुनाव। बोचहां विधानसभा की बात करें तो वो भी बीजेपी के खाते में और संभावित उम्मीदवार बेबी कुमारी है। कुढ़नी की अगर बात करें तो वो भी बीजेपी के खाते में और संभावित उम्मीदवार केदार गुप्ता है। पारू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अशोक कुमार वो भी संभावित उम्मीदवार हैं और बीजेपी से के उम्मीदवार हैं वो। और राय की बात करें तो रामसूरत राय बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। बरूराज विधानसभा में अरुण कुमार लोजपा से चुनाव लड़ सकते हैं अगर एनडीए में लोजपा साथ रहती है तो। गायघाट से महेश्वर यादव जदयू से चुनाव लड़ेंगे। कांटी से भूमिहार समाज का हमने बताया कि 3 भूमिहार समाज का नाम सामने आ रहा है जो कि उम्मीदवार हो सकते हैं जदयू के। साहेबगंज से राजू सिंह वो भी जदयू से उम्मीदवार हो सकते हैं। मीनापुर से मनोज कुशवाहा वो भी जदयू से उम्मीदवार हो सकते हैं। सकरा विधानसभा से अशोक चौधरी वो भी जदयू से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये जो थी 11 सीटों की, ये 11 सीटों की संभावित उम्मीदवार थे जो कि हमें सूत्रों से पता चला है। तो हम आपको बता दें कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ये काफी साफ साफ होने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव ऐसे भी बहुत ही बोल सकते हैं कि कठिन माना जाता है। यहां पर बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ पंडित होते हैं, वो भी इस समीकरण बनाने में फेल हो जाते हैं, मगर हमने एक सूत्रों के अनुसार आपको ये दिखाने की कोशिश की। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।